अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच लास्ट वाली वीडियो पे इतना ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए। और सेकंड ये कि आज का जो डिनर है ना, उसमें मेरी छुट्टी है, ये बनाने लगे थे मेरे हस्बैंड और वो सोए हुए थे। तो मैंने कहा चलो, मैं फ्री ही थी तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा जो हूँ वो कीमा रेडी कर लेती हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो जो है ये बनाएंगे टाकोस। लेकिन हुआ क्या कि जब वो उठे तो उन्होंने कहा कि मैंने तो टाकोस बनाने ही नहीं थे, मैंने तो कुछ और बनाना है। और मैंने कहा चलो, अब कीमा जो है वो ऑलमोस्ट थोड़ा रेडी हो गया है। बाकी मैंने उसमें स्पाइसेस वगैरह कुछ भी नहीं डाले थे, सिर्फ प्याज डाल के उसकी जैसे स्मेल मारते हैं ना पे कीमे की, वो बस मैंने किया था। तो बाकी जो है वो यहाँ पर उन्होंने खुद ही जो है वो सारा काम करना है। और मैंने कीमा भी जो है वो टाकोस के हिसाब से ही जो है वो ले लिया था। बाकी जो डिश इन्होंने बनानी थी उसमें इतना ज़्यादा जो है वो नहीं जाना था। खैर ये यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर अमेरिका में हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट से खाई थी इस तरह की डिश, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना मज़े की जो है वो बनी थी। तो वो यहाँ पर जो है ना मेरे हस्बैंड वो बना रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया था, अक्सर मेरे हस्बैंड का कुकिंग करने का दिल करता है और अच्छी बात है, मेरी भी जो है वो छुट्टी हो जाती है। और पर्सनली मेरा दिल करता है रोज़ाना जो है ना वो डेली मतलब रोटी ना हो, डिफरेंट होना चाहिए मुझे। मतलब डिनर में ना इस तरह की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मतलब बर्गर्स हो जाएं, सैंडविचेस हो जाएं। हमेशा से शुरू से ना मुझे डिनर जो है ना वो पता नहीं क्यों बस लाइट जो है वो पसंद है। और बस हल्का फुल्का कुछ भी अगर मतलब मेरे घर में मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि ज़्यादातर जो बनता है ना हस्बैंड की वजह से मैं पकाती हूँ, वरना मैं तो ऐसी बंदी हूँ कि मैं तो नूडल खा के भी जो हूँ ना वो अपना मतलब टाइम पास कर लेती हूँ। लेकिन ज़ाहिर है हस्बैंड ने सारा दिन के बाद काम से जो है वो आना होता है, तो उनके लिए फिर जो है वो एक प्रॉपर कुकिंग जो है वो करनी पड़ती है। हमारे बच्चे तो वैसे ही वो नहीं खाते जो हम खाते, क्योंकि उसमें थोड़ा सा स्पाइस होता है और बच्चे मेरे बिल्कुल स्पाइसी जो है वो नहीं खाते। और ये जो जितना भी बनता है वो सिर्फ हम दोनों ने ही खाना होता है। फिर अक्सर जब मेरे हस्बैंड का दिल नहीं होता तो फिर मैं कुछ भी नहीं बनाती, क्योंकि मेरा होता है तो मैं बस जो हूँ वो नूडल्स खा लेती हूँ, कुछ लाइट सा सैंडविच बना लिया तो मेरा उससे भी जो है ना वो गुजारा हो जाता है। और ये बड़ा मज़ेदार, बड़ा क्रंची क्रंची सा था, दिखने में ऐसा लग रहा था लुक लाइक अ लजानिया, लेकिन उसी की ही आप एक फॉर्म कह लें। लेकिन इसके साथ जो थे ना, ये नाचोस के साथ जो है इन्होंने बनाया था। और नाचोस जो थे ये बाय सेल्फ ही बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, और इस तरह से जब उसके साथ सब चीज़ें मिक्स हो गई तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो अच्छा लगा। खैर हमारे बच्चे, जैसा कि मैंने बताया था, बच्चे जो है ना हमारे वो नहीं खाते, ये हल्का सा स्पाइसी था तो बस ये बच्चों ने जो है वो कह दिया नहीं हमने तो ये नहीं खाना है डैडी, इसमें तो स्पाइसी है। तो अब इन दोनों के लिए जो है वो मेरे हस्बैंड अब यहाँ पर जो है ना ये स्टेक बनाने लगे हैं। और अभी हम बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो मीट पे ला रहे हैं। ईशल तो खा ही लेती थी, चिकन तो खाती थी, लेकिन बीफ या मटन जो है ना वो मेरे बच्चे इतना नहीं थे खाते। लेकिन अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि थोड़ा जो है वो खाने लगे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो है ना फिर वो उनके लिए जो है वो अलग से ही डिनर बनता है। और ये वाकई बहुत ज़्यादा जो है ना वो मज़े का मीट ही बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। जो यू नो स्टेक का जो मीट होता है वो तो होता ही बड़ा ही जो है ना वो ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और मज़े की बात है कि अगर आप इस मीट से घर का सालन बनाएंगे ना तो वो अच्छा नहीं बनेगा, इसकी बस स्टेक ही अच्छी लगती है। और सेकंड ये कि आजकल जो हूँ थोड़ा सा यहाँ विंटर स्टार्ट हो चुका है, तो मैं हैंडफुल जो ड्राई फ्रूट्स हूँ वो डेली अब अपनी रूटीन में इंशाल्लाह ताला शामिल कर रही हूँ। बल्कि मैं कुछ दिनों तक ना वो बनाऊंगी। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी जो छिले में खाते हैं, छिला तो नहीं हमारे घर में, लेकिन ये कि सारे ही ड्राई फ्रूट्स में वो घर में पड़े हुए थे और रात को दिल भी करता है कुछ अच्छा खाने को। और सबसे बड़ी बात है कि वो पावरफुल होता है। तो खैर इंशाल्लाह ताला मैं बनाऊंगी तो फिर मैं आपके साथ भी करूँगी रेसिपी शेयर। और डिनर के बाद जो है यहाँ पर ये केटल पॉपकॉर्न इतने मज़े के लगते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। और मेरे बच्चे जो हैं वो डिनर के बाद टीवी देखते टाइम ज़रूर जो है ना वो इस तरह से पॉपकॉर्न खाते हैं। और घर में ये बनाना इतना ज़्यादा इंस्टेंट और ईजी है कि आपने बस माइक्रोवेव में लगाया और आपके बहुत ही फ्रेश और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार जो पॉपकॉर्न है ना वो तैयार हो जाते हैं। अच्छा, ये पॉपकॉर्न दो किस्म के, अगर आपने केटल वाले ट्राई नहीं ना किए केटल पॉपकॉर्न तो एक दफ़ा वो ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छे लगेंगे। मैं यहाँ पर करने लगी थी ऑयलिंग, और ये वाला जो ऑयल है ना ये है प्योर सरसों का तेल। और इससे पहले जो मैंने बॉटल जो है वो बिल्कुल फिनिश किया ना, वो मैंने ये वाली की थी और अच्छा था ऑयल। लेकिन मुझे पर्सनली ना मुझे लगता है मेरे बालों को जो है ना वो सरसों का तेल ज़्यादा सूट करता है। हालांकि ये जो है ये भी अच्छा है और काफ़ी सारे ऑयल जो थे इसमें मिक्स थे, बट थैंक गॉड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि अब जो हूँ ना मैं चीज़ें पूरी कंप्लीट ख़त्म करी हूँ। वरना क्या होता था, मैंने 10-10 चीज़ें खोली होती थी, एक यूज़ कर रही हूँ दूसरी
अब मैंने अपने आप को इस रूल पे लाई हूँ कि नहीं, पहले एक फिनिश होगी फिर हम दूसरी बॉटल जो है वो ओपन करेंगे। लाइक आप देखें ये मेरी जो है वो बिल्कुल फिनिश हो चुकी है बॉटल। और दूसरा ये वाला हेयर मास्क, ये इतना अच्छा, और इसकी 2 बॉटल्स जो है वो मेरी फिनिश हो चुकी है, ये दूसरी वाली है। तो ये देखिए मतलब ये इतना बड़ा टब है और बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो खैर जी फिलहाल ये फिनिश हो गया, इसको हम न्यू बाय करेंगे या कोई और देखेंगे अच्छा सा हेयर मास्क अगर मिला। फिलहाल में जो है ना मेरे पास ये पड़ा हुआ है, बाकी 3-4 और हेयर मास्क पड़े हुए हैं वो भी मैं निकालती हूँ, लेकिन जो सामने मुझे मिला है वो ये मिला है क्योंकि अभी मैं अपने बालों में जो हूँ वो ऑयलिंग कर रही हूँ। और ये जो ऑयल बॉटल है ना ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, इससे बड़ा परफेक्ट जो है ना वो ऑयल आपकी स्कैल्प में जो है वो रहता है। और इसके अलावा एक और मैं आपको दिखाती हूँ कि ऑयल लगाने के बाद जो है ना, जैसे हमारी माएँ पुराने ज़मानों में कहती थी ना कि ऑयल को झस के लगाओ और वो क्या उसको बोलते हैं जड़ों के अंदर लगाओ, और उसके बाद फिंगर टिप से जो है वो मसाज करती थी। तो अभी ज़रा थोड़ा सा जो है वो मॉडर्न हो गया ज़माना, फिंगर टिप्स तो नहीं, लेकिन ये जो है ना ये स्कैल्प मसाजर बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आपने ऑयल लगाना है, ऑयल लगाने के बाद अपने स्कैल्प को करना है मसाज, और जो आपके रेस्ट ऑफ हेयर होंगे उनमें आपने लगा लेना है ये वाला, स्पेशली जो स्प्लिट एंड्स होते हैं वहाँ पे। और यकीन करें कि हेयर मास्क से और ऑयलिंग से जो है ना आपके बालों में बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिफरेंस नज़र आता है। लाइक आपके जितने डेड बाल होते हैं ना वो सारे जो है ना एक दफ़ा जिंदा हो जाते हैं। मैंने अपने बालों का बेड़ा गर्क किया हुआ है डाई कर करके, और अभी फ़िलहाल में जो हूँ ना मैं भी इनको रेस्ट दे रही हूँ, और अभी फ़िलहाल में मैंने कोई डाई वगैरह जो है वो नहीं करना है। तो इसलिए मैं अभी जो हूँ ना सिर्फ ये जो मेरे बाल हैं ना इनकी सिर्फ टेक केयर कर रही हूँ। और डाई बालों के लिए तो ये मैजिक है, जिन लोगों के डाई से बाल ड्राई डैमेज हो चुके हैं ना, तो आप इसी तरह से ऑयलिंग करें स्कैल्प में, और बाकी जो है ना अपने हेयर मास्क बाकी बालों में लगाएं, और उसके बाद शैम्पू, कंडीशनर, लीव इन कंडीशनर, मतलब वो जो मल्टीपल चीज़ें बाद में बंदा यूज़ करता है वो भी ज़रूर यूज़ करें। तो ये खैर जी मेरी 2 बॉटल्स जो है वो ख़त्म हो गई हैं, और लिटरली राइट नाउ आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने जो हूँ ना इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया कि चीज़ कंप्लीट करो, पूरी फिनिश करो, फिर जो है ना वो न्यू खोलो। बालों में अपने ऑयल और हेयर मास्क मैंने लगा लिए, और ये यहाँ से ना इस तरह की शावर कैप्स मिलती हैं, डिस्पोजेबल होती हैं ये। और आपने क्या करना है, ऑयलिंग के बाद और हेयर मास्क के बाद ना अपने बालों में लगा लेनी, फिर चाहे आप बेड पे लेट भी जाएं या जैसे मर्जी कहीं भी दाग नहीं लगेगा। और वैसे भी जब आप ये कैप पहन लेते हैं ना तो फिर आपकी स्कैल्प तक जो है वो स्टिमुलेट होता है, जो कि आपके बालों के लिए जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है। और यूज़ करने के बाद आप इसको फेंक दें, सस्ती सी होती हैं ये कैप्स। तो ये अभी मैं लगाने लगी बालों में। मैंने अपने सब ऑयलिंग सब कुछ जो है वो लगा लिया, उसके बाद मैं आ गई सीधे यहाँ पर ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और ये तरीका ना मैं इसी तरह ही करती हूँ, अपने बालों में ऑयलिंग करके और सब कर लेती हूँ, उसके बाद अपने घर के काम फिनिश किए और बाद में जाके आपने शावर ले लिया। तो वरना स्पेशल टाइम निकालो तो नहीं निकलता। और ये वाली जो हूँ ना मैं पत्ती यूज़ कर रही हूँ। यार कोई और अगर अच्छी, कोई लोग यूएसए में रहते हैं और कोई और अगर अच्छी पत्ती है तो मुझे रिकमेंड करें। और आजकल जो हूँ ना मैंने बताया था मीठा जो हूँ मैं छोड़ने के चक्कर में हूँ, और स्ट्रॉन्ग और मज़ेदार से कोई पत्ती हो जिसकी चाय जो है वो अच्छी बने। ये भी वैसे बहुत अच्छी है, शुरू से मैं यही यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि इसको जो है वो स्विच करते हैं। वैसे मैं कि जो येलो कलर की होती है, ये रेड वाली है ना, वो येलो दानेदार जो है वो भी लेके आई हूँ। खैर अभी उसको भी यूज़ करती हूँ, लेकिन अगर उसके अलावा कोई और अच्छी रिकमेंडेशन है तो आप मेरे साथ ज़रूर जो है वो शेयर करें। और उसके बाद आज जो है ना बाहर बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कोई समर का डे होता है। मतलब लिटरली मुझे यहाँ किचन में काम करते हुए ना इतनी गर्मी लग रही थी ना कि मैंने अपने किचन का जो डोर है ना उसको ओपन किया, और चाय अंदर किचन में बैठ के पीना जो है ना उसमें बड़ी स्वेटिंग हो रही थी और गर्मी लग रही थी। और अभी मैं जो हूँ यहाँ बाहर आई हूँ। बाहर मतलब वेदर गर्म होता है, लेकिन हवा जो है ना वो बहुत ठंडी होती है, क्योंकि मैंने बताया हम लोग बीच पे ही रहते हैं, तो हवाएं जो है ना वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो ठंडी होती है, मतलब गर्मियों में भी आपको स्वेटिंग नहीं होने देती। और उसके बाद वेदर क्योंकि आज बहुत ज़्यादा अच्छा था, फिर हमारा प्लान बन गया कि चलते हैं बच्चों को लेके, और पास ही में एक पार्क है, यहाँ पर एक छोटा सा जो है वो हम लोग ट्रिप जो है वो करेंगे। पर थोड़ी बहुत हम लोगों ने जो है वो खाने की चीज़ें ले ली थी, और यहाँ पर बैठ के बस बच्चे थोड़ा सा खेलेंगे। मेरे हस्बैंड को फ़िशिंग का बहुत ज़्यादा जो है वो शौक़ है, तो वो यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी फ़िशिंग कर लेते हैं। और एक ना मुझे किसी का कमेंट आया था कि आप जहाँ पे भी जाती हैं ट्रिप पे और वो जगहें जो है ना वो शेयर कर दिया करें। तो यार एक्चुअली में ये जिन जगहों पर मैं अभी जा रही हूँ ना, ये तो सारी मेरे घर के, मतलब पैदल मैं हर रोज़ सुबह यहाँ लेक पर जो हूँ वो वॉक करती हूँ, तो ये दूर नहीं है, ये हमारे घर के साथ ही जो है वो स्ट्रीट पे। बस ये कि लोकेशन अच्छी है इसकी, और मेरे हस्बैंड यहाँ पर खड़े होकर फ़िशिंग कर लेते हैं, बच्चों का साथ ही में पार्क है, और हम लोग कुछ खाने पीने की जो है वो यहाँ चीज़ें ले आते हैं और यहाँ बैठकर। तो ये तो एक मतलब ऐसी जगह है। लेकिन हाँ, जो लोग दूर से आते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रिप के लिए स्पेशल जो है वो आते हैं पिकनिक के लिए,
तो आप लोग आ सकते हैं। ये बेलमार जो है वो जगह है और यहाँ पर काफ़ी सारे पिकनिक पॉइंट्स हैं इस तरह के हैं। तो ये सब पिकनिक पॉइंट्स, लेकिन हमारा तो ये है ना कि हमारा तो घर ही यहाँ पे है, तो इसलिए हम लोग तो यहाँ पर ऐसे मतलब आ जाते हैं। लेकिन बाकी जो है ना वो लोग काफ़ी दूर दूर से भी यहाँ पर जो है वो आते हैं। तो ये जो जगह है ये बेलमार है। मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ के भी कमेंट आते हैं कि आप जो है वो किस जगह पे रहती है, ये कौन सी जगह है। बेसिकली ये जो स्टेट है ये है न्यू जर्सी की, और बिल्कुल साथ ही में हमारे न्यूयॉर्क है 1-2 घंटे की ड्राइव पे, और वो भी कि ट्रैफिक की वजह से, वरना तो 45 मिनट जो है वो यहाँ से लगता है न्यूयॉर्क जाने में। और फिर अभी हम लोग आए हुए थे यहाँ पर रेस्टोरेंट डिपो में। यहाँ से जो है हम लोगों ने लेना था मीट, और ये जितना आपको नज़र आ रहा है ना ये इतना बड़ा फ्रीज़र है और यहाँ पर इतनी फल्ला सर्दी होती है। हालांकि भाई इतनी गर्मी है, बट मैं स्पेशल जैकेट्स अपनी और बच्चों की लेके आई थी, क्योंकि इस फ्रिज में फिर आपने मीट लेना होता है, देखना होता है, तो उसमें जो है वो टाइम लग जाता है। इतनी सर्दी लगती है कि खड़ा ही नहीं हुआ जाता। खैर उसके बाद यहाँ पर हम लोग आए, क्विक चेक पर जो है वो रुके। यहाँ पर हस्बैंड ने जो है वो कुछ चीज़ें लेनी थी, और उसके बाद यहाँ से आए तो हम पानी लेने थे। हमेशा हमारे साथ ऐसा ही होता है, हम सिर्फ यहाँ से अपना पानी लेने के लिए आते हैं और साथ ही में पता नहीं क्या कुछ जो है ना वो बच्चे मेरे उठा लेते हैं खाने पीने की चीज़ें। और ये यहाँ पर जो है फुटबॉल्स पड़े हुए थे और ईशल जिद करी थी मुझे लेके दो, और 500 फुटबॉल्स हमारे पास ऑलरेडी घर पे हैं। खैर जी यहाँ से हमने इसको फुटबॉल जो है वो नहीं लेके दिया। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना ये बहुत अच्छा स्टोर है, हर चीज़ जो है आपको यहाँ से मिल जाती है, और हर दूसरे दिन हमारा यहाँ पर जो है वो चक्कर ज़रूर जो है वो लगता है। मुझे इनकी जो है ना वो सारी, स्पेशली जो इनका केक सेक्शन है ना वो बहुत प्यारा लगता है। और बाकी भी आप देखें हर चीज़ इन्होंने इतनी प्यारी जो है वो अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज जो है वो रखी होती है। और ये देखें क्रिसमस जो है वो बस आने ही वाली है, तो यहाँ पर क्रिसमस की भी जो है ना वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं। वैसे क्रिसमस जो है ना यहाँ USA में बड़ा अच्छा मतलब मनाया जाता है, बड़ी रौनकें होती हैं ना क्रिसमस की स्टोर्स में भी। स्पेशली अगर आप टारगेट पे जाएं तो वहाँ पर तो इतनी मज़े की जो है ना वो सारी डेकोरेशंस हुई होती हैं, बहुत अच्छा जो है वो लगता है। तो खैर यहाँ पर से जो है हम लोगों ने अपनी जो चीज़ें लेनी थी वो यहाँ पे ले ली। और पहले ना यहाँ पर एक पूरी कैंडी बार हुआ करती थी, अब उन्होंने वो हटा के और उन्होंने इस तरह ये डब्बों में जो है वो चीज़ें डाल दी। वो जो कैंडी बार थी ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और तब मेरे बच्चे भी नहीं पैदा हुए थे, और मैं इतनी तब कैंडीज़ खाती थी ना, पता नहीं मुझे जब मैं प्रेग्नेंट होती थी मुझे मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी। अभी तो जो है वो मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, पसंद है लेकिन यार बड़ा नुकसानदेह होता है। तो फिर ये सारी जो है वो यहाँ पर चीज़ें ले ली हैं। लेने हम लोग सिर्फ जो है वो पानी आए थे। खैर ये वाला जो केक था ना ये इतना मज़े का था ना, और ये यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, छोटे छोटे से जो है ना वो केक्स मिल जाते हैं, यानी कि जैसे हमारी 4 बंदों की फैमिली है। खैर ये 4 ने तो नहीं खाया, ये खाया तो सिर्फ 2 नहीं था, लेकिन अगर 4 बंदों ने भी खाना हो ना तो परफेक्ट साइज़ है। मेरे ख्याल से 1 पाउंड का होता है शायद, या शायद उससे भी छोटा होता है, आई एम नॉट श्योर। और उसके बाद यहाँ पर मेरे बेचारे फ़ोन की जो है ना वो आज सुनी जाएगी, और इसका जो है ना प्रोटेक्टर वो इतना टूट चुका था ना, और सारे ऊपर ही देखें स्क्रैचेस जो है वो आए हुए थे। और ये इतना अच्छा है ना कि मतलब आपका फ़ोन लेफ़्ट राइट से कोई भी आपको जो है ना वो देख नहीं सकता, हाइड हो जाता है सब कुछ। पता नहीं इसका जो है वो नाम क्या है, शीन से शायद हम लोगों ने जो है वो ऑर्डर किया था। और उसके बाद बस यहाँ पर बच्चों को जो है वो फ्रेंच फ्राइज़ खाने थे, तो यहाँ पर उनको कह रहे थे मामा चीज़ी फ्रेंच फ्राइज़ बना के दें, और मेरा दिल कर रहा था अंडे वाला शामी बर्गर खाने का, तो मैंने अपने लिए यहाँ पर वो बना लिया। मुझे अंडे वाला शामी बर्गर जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और बस आज का जो मेरा व्लॉग था वो भी यहाँ तक ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती है आपने इनको ज़रूर लाइक करना है, मेक श्योर करें सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी आप लोगों ने करना है मुझे ज़रूर फॉलो। और अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे कभी मुलाकात एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।